हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मेरा एक आपसे सवाल है। पेरेंट्स से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, प्रिंसिपल से पूछ लो, जिसको भी पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सही है, हाँ या ना? अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? गलत इस बात पे है कि अभी बच्चों को सिर्फ किताबे का नॉलेज दे रहे हैं, सब किताब, बस ये चैप्टर कर लिया पास हो जाओगे, ये चैप्टर कर लिया पास हो जाओगे, ये सब्जेक्ट कर लिया, यहाँ इसने आगे आपको रास्ते मिलेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के। बच्चों को क्यों आजकल देश में जो पीछे हुआ था, महाराणा प्रताप, शिवाजी कब शहीद हुए, कब क्या हुआ, वो सब सिखाया जाता है। उसके पीछे का उनका मोटिवेशन, उनका डेडिकेशन, ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता? ये सब सवाल है मेरे। एक एक टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट थोड़ा सा है जो अभी का नॉलेज है, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों गलत है, बच्चों को नॉलेज क्यों नहीं दिया जाता, नॉलेज के नाम पे बच्चों को किताबें क्यों पढ़ाई जाती है? अगर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो आप तो किस हिसाब से दे रहे हो? क्या सिर्फ उसको वो किताबें रट के, किताबों में से पढ़ के क्या वो एग्जाम दे पाते हैं? बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन आप क्या करते हैं? बच्चों को ये चैप्टर पढ़ लिया बेटा, इसमें से इतने IMP आएंगे, बच्चे आप पास हो जाओगे, बच्चे ये चैप्टर कर लो पास हो जाओगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों बच्चों को नहीं बोला जाता कि पूरी किताब पढ़नी है? पढ़ाते हो ना आप, फीस तो लेते हो पूरी, और फीस के नाम पे स्पोर्ट्स फी, ये फी वो फी, तो स्पोर्ट्स डे क्यों नहीं मनाया जाता? एनुअल स्पोर्ट्स डे क्यों नहीं होता? हर कॉलेज, हर स्कूल में क्यों नहीं होता? फीस तो सबकी लेते हो आप, स्कूल गेम्स ले लो, यूनिवर्सिटीज गेम्स ले लो, क्यों बच्चों को आगे प्रमोट नहीं किया जाता? प्रोजेक्ट के नाम पे आप बच्चे से पेनड्राइव में प्रोजेक्ट बनवाते हो, फिर उसकी फाइल्स बनवाते हो, फिर फाइल्स का क्या होता है? फेंक देते हो, कबाड़ी के यहाँ बेच देते हो, उसमें से आपकी इनकम होती है। क्यों ये सब किया जाता है? अगर बच्चे को कुछ नॉलेज देना है, मोदी जी बोल रहे डिजिटल बनो, डिजिटल बनो, तो क्यों बच्चों से लिखवाया जाता है? लॉकडाउन के टाइम अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, फिर भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों को, क्यों लिखवा रहे हो? आपके पास PDF है, दो बच्चों को, उसमें से PDF बना के बच्चे PDF बनाएंगे और आपको भेजेंगे, चेक करो उसको। PDF कहीं ना कहीं इंटरनेट पे स्टोर हो सकती है। अगर फाइल में पानी गिर गया, बच्चे खाते खाते पढ़ रहे, खाना गिर गया, फाइल तो वेस्ट हो गई। एक तरफ से आप बोलते हो कि पेपर बचाओ, पेपर बचाओ, फिर भी आप पेपर का वेस्ट कर रहे हो। इतने सारे एग्जाम्स ले रहे हो, इतने सारे असाइनमेंट्स, क्या करेगा बच्चा? PUBG की ओर जाएगा, फोन देखेगा, अपना टेंशन रिलीज करने के लिए बच्चों के साथ घूमेगा, और फिर आप बोलते हो बच्चे सही रास्ते पे नहीं है। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है। ये सब चीजों के नाम पे आप क्या क्या करते हो? मानता हूं कि आपका धंधा है, लेकिन धंधे को गंदा मत बनाओ एटलीस्ट। यहाँ के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? अमेरिका के बच्चे इतने क्लेवर क्यों? उसके पास नॉलेज क्यों है? वहां प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल। और यहाँ क्या होता है? पढ़ा दिया ये चैप्टर, IMP पास, IMP पास। अगर बच्चों को ऐसे ही पास करना है तो भाई अपने आप बिना एग्जाम दिए पास कर लो। कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है, कोई नेता का बेटा है, उसको यूं पास हो जाता है वो। फॉर्म्स के नाम पे आप 75% अटेंडेंस अगर नहीं हुई तो ये सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरेगा। क्यों? अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो तो बच्चे आराम से आपके कॉलेज में आएंगे, आपके स्कूल में आएंगे। फिर ये 75% का क्या चोचला है ये सब? क्या 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है? अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो तो बच्चे अपने आप आएंगे स्कूल कॉलेज। 75% का क्या है? 75% इसलिए बना है कि बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं आते, इसलिए बना है 75%। इसके पीछे कोई और रीजन हो तो बताओ आप। अगर मोदी जी बोल रहे हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, वो पोस्ट छोटी नहीं है, वहां पहुंचने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। देश चलाना सीधी बात नहीं है, कुछ लोग घर नहीं चला पाते, देश क्या चलाओगे भाई? एजुकेशन सिस्टम के नाम पे जो गंदगी फैल रखी है देश में, उसको हटाओ, उसके लिए गुदा चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि स्मार्ट बनो, डिजिटल बनो, फिर भी बच्चों को अभी असाइनमेंट के नाम पे लिखने को बोला जा रहा है। क्यों? और ऊपर से आप लैपटॉप खरीदो, प्रेजेंटेशन दो, ये खरीदो, ये खरीदो। टेबलेट्स मिल रहे हैं अभी, तो टेबलेट्स का क्या काम? बच्चे PUBG और मूवी नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे टेबलेट पे? अगर आप असाइनमेंट के नाम पे कुछ कंप्यूटर में या लैपटॉप पे, टैबलेट पे अगर कुछ आप करने को बोल रहे हो, तब जाके टेक्नोलॉजी काम आएगी। देश में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी क्यों पेपर वेस्ट हो रहे? प्रिंट के नाम पे कितना धंधा चल रहा है, क्यों? फिर उन सब प्रोजेक्ट का करते क्या हो आप? स्टोर करके कबाड़ी वाले को बेच देते हो। क्या फायदा इस चीज का? अगर इसके अच्छा एक PDF है, एक छोटा सा डिवाइस है, गूगल ड्राइव है, बहुत सारे डिवाइस है जो स्टोरेज डिवाइस है, उस पर सेव कर दो, आप कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो आप। वो पढ़ना हुआ या कुछ बैग में पीछे झोला रख के भागो, मजूरों की तरह पढ़ाई करवाओ, क्लास वर्क, होमवर्क, अलग नोटबुक, क्या है ये?
बच्चे पढ़ाई करे या बैग का झोला ही उठाए बस। बच्चे को अगर आप मैनेजमेंट फील्ड पे जा रहे हो, कोई साइंस स्ट्रीम पे जा रहे हो, तो पहले जरूरी चीज होती है माइंड को शांत करना। वो कौन सिखाएगा? आपने को सिखा दिया कि यहाँ ये बोलना है, यहाँ ये करना है, यहाँ वो करना है, माइंड शांत रखना कैसे सिखाओगे? स्कूल में योगा होता था, योगा के नाम पे प्रॉक्सी में कोई भी टीचर को भेज देते थे। बेचारे बच्चे जो एक्साइटमेंट होते थे कि नहीं आज योगा करेंगे, आज नहीं फिजिकल एक्टिविटी होगी, ये होगा वो होगा, उन सबका तो मातम में बदल गया मूड। क्यों? उसके नाम पे कोई अलग टीचर को भेज के प्रॉक्सी क्यों किया जाता है? बच्चे को अगर पढ़ाना ही है प्रैक्टिकली तो उसके दिमाग के साथ पढ़ाओ, क्योंकि वो दिमाग लगाए उस पे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर पाते बच्चे, तो उसके लिए उसको बोलते हैं कि मैं तेरे को मार्क्स नहीं दूंगा। अगर इसके बजाय आप उसको प्रैक्टिकली समझाओ तो बच्चा आराम से समझ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को बोलते हो ये है पूरी स्विमिंग की बुक, ये सीख के तो स्विमिंग, ये पढ़ के तो स्विमिंग सीख जाएगा, बच्चा पढ़ेगा, पानी में जाएगा डूब गया, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल बनो। थियरी पढ़ाना सही है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली भी पढ़ाना सही है। कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ कॉलेजेस है जहां ये सब चीजें होती है, जहां नहीं होती उसका क्या? देश इतना पीछे क्यों चल रहा है? देश को ये संदेशा, देश में अगर कुछ होता है नया नया तो उसकी न्यूज बच्चों को दो। बच्चे तो पबजी फोन उसमें लगे रहते हैं। न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ते हैं आजकल के बच्चे? न्यूज कहाँ देखते हैं? सीरियल, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, वो सब देखते हैं। अगर बच्चों को सही रास्ते पे लाना है तो क्लास में 1 घंटे का, वीक में, मंथ में एक ऐसा सेशन रखो जिसमें पूरे देश की, पूरी दुनिया की नॉलेज बढ़े, न्यूज एक दूसरे के आदान प्रदान हो। वो तो नहीं होता। क्यों? बच्चों का टैलेंट वेस्ट क्यों हो रहा है? टैलेंटेड बच्चे हमारे कंट्री में भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के नाम पे फीस ली जाती है, बहुत सारी फीस। कुछ पेरेंट्स भर नहीं पाते, लोन लेके भरते हैं। सामने सीखने को क्या मिलता है? ये चैप्टर पढ़ ले, पास हो जाएगा। पास ही करवाना है तो 3 नंबरी पास भी होता है, 2 नंबरी पास भी होता है, करवा लो। पैसे इसमें भी जा रहे, उसमें भी जा रहे। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसे देश में से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बाहर निकल पाएंगे? ओलंपिक में अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है, लेकिन नहीं, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है। अगर अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेज, अपनी स्कूल उसको प्रमोट नहीं कर रही है आगे जाने के लिए, तो और कौन प्रमोट करेगा? और इन सब चीजों से पेरेंट्स डरते। अगर पेरेंट्स ने आवाज उठाई तो बच्चे के मार्क्स गिर सकते हैं, उसका फ्यूचर बिगड़ सकता है। ये सब धंधा है, मानता हूं धंधा है। आपको भी फीस चाहिए, आप भी अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हो, इनकम चाहिए, आपको भी अपना घर चलाना होता है, लेकिन कम से कम उसको गंदा तो मत बनाओ। धंधा है पर गंदा है, ये बात होगी यहाँ। धंधा है लेकिन अच्छे से करो। तो ये छोटा सा टॉपिक था। सवाल है क्या एजुकेशन सिस्टम सही है? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? रीजंस पता करो, नॉलेज बढ़ाओ। पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिकल पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज से आगे बढ़ सकते हो, किताबों रट के नहीं। लिखने का जो अभी ये चल रहा है ना सिनेरियो, असाइनमेंट, बेटा असाइनमेंट कम से कम 100 पेज का होना चाहिए। अगर बच्चे में इतना नॉलेज है कि 2 पेज में आपको समझा सकता है, बच्चा आपको आराम से समझा देगा 2 पेज में, फिर 100 पेज की क्या जरूरत? 100 पेज का असाइनमेंट लेके आप कहाँ जाओगे? तो ये चीज कुछ हो रही है अभी कंट्री में जो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रेजेंटेशन के नाम पे उनके ही क्लास में आप प्रेजेंटेशन देने को बोल रहे हो। अगर उसके ही क्लास में सारे दोस्त है, मजाक बनता है तो दोस्तों के सामने बना, क्या फर्क पड़ता है? पास हुए ना हुआ, मार्क दे दोगे, खत्म। उसकी वजह अगर दूसरे क्लास में भेजो, दूसरे स्कूल में भेजो प्रेजेंटेशन देने को, तो बच्चा कहीं ना कहीं नए लोगों को देख के घबराएगा। उसको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं, अगर हम आपसे, कोई आपके पहचान का नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं, उसके सामने कैसे बोला जाए? क्लास में तो अपने ही दोस्त है, अपने ही बंदे, गालियां दे के बोलोगे नहीं, हंसेगा नहीं वो कम से कम आपके ऊपर। क्या उससे उसका नॉलेज बढ़ता है? स्टेट फियर दूर होता है उससे। अपनों के सामने हर कोई बोल देगा, दूसरों के सामने अगर कोई बोल सकता है तो वो वाला नॉलेज दो ना बच्चों को। तो ये सब एजुकेशन सिस्टम है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज के ऊपर सवाल था मेरा, आंसर करो, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।